हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक का 4th टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। नेम है सप्लाई एनालिसिस। ओके, चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दें। यस, इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट एज अ स्टडी ऑफ डिमांड। इसके पहले के टॉपिक में वी ऑलरेडी स्टडीड what is demand. Now we are going to study what is supply. Supply is fundamental economic concept that describe the total amount of specific goods and services that is available to seller. तो सेलर यानी आप शॉपकीपर बोल सकते हो। आपके एरिया में शॉपकीपर बहुत सारे हैं, तो उसके पास सेल करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये कंसेप्ट में उसे सप्लाई कहा जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस इज नॉन एज सप्लाई। तो गुड्स और सर्विस की टोटल अमाउंट जो सेल करने के लिए स्पेसिफिक प्राइस पे अवेलेबल रहेगी वो सप्लाई होगा। कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई, 3 कंसेप्ट हमें यहाँ देखने हैं। टोटल आउटपुट क्या है, स्टॉक क्या है एंड सप्लाई क्या है। सबसे पहले देखेंगे टोटल आउटपुट। आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट उसे बोलते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स प्रोड्यूस होगा, जो प्रोड्यूस किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे आउटपुट बोला जाता है। टोटल आउटपुट क्या होगा फिर? टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइन एज द सम, ये अमाउंट के लिए है। जो आउटपुट बना उसकी टोटल वैल्यू क्या है, उसे टोटल आउटपुट बोला जाएगा। सो टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। तो सर्टन टाइम में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया है उसकी टोटल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे बोलेंगे टोटल आउटपुट। ओनली आउटपुट क्या होगा? जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा सर्टन टाइम में वो आउटपुट होगा। ओके, समझो कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने समझो 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बना लिए। कितने प्रोडक्ट बना लिए? 100। तो 100 प्रोडक्ट ये क्वांटिटी है, इसे आउटपुट बोलेंगे। बट 100 प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू 10,000 हो गई, तो ये टोटल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी है। तो 100 प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 है, यानी टोटल आउटपुट कितना बना वैल्यू का? 10,000। सो टोटल आउटपुट क्या होगा? जो टोटल अमाउंट रुपीज़ में बताई जाएगी गिवन क्वांटिटी की, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है उस सर्टन टाइम में। मतलब आउटपुट का टोटल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी अगर आप बताते हो तो टोटल आउटपुट बन जाएगा। प्रोडक्शन लीड्स टू कंजप्शन, प्रोडक्शन ही आगे जाके कंजम्पशन में लीड होगा। एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्ट इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। जो प्रोडक्शन में इनपुट यूज़ किया जाता है वही बाद में आउटपुट बन के बाहर आएगा, यानी गुड्स प्रोड्यूस बनेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी इनपुट की। जब भी आप इनपुट डालोगे तभी उसका आउटपुट बनेगा। तो ये तो आउटपुट वाला कंसेप्ट हो गया। अभी हमें देखना है स्टॉक क्या है। चलो देखते हैं। स्टॉक यहाँ पे दिया है। स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। स्टॉक उसे बोलेंगे जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल करने के लिए अवेलेबल रहेगा सेलर के पास वो पर्टिकुलर टाइम में। आप 100 गुड्स बनाते हो, ठीक है, वो आउटपुट होगा। बट जो शॉपकीपर है उसके पास उनमें से ओनली 50 ही क्वांटिटी पहुँची है, तो स्टॉक कितना होगा? ओनली 50। क्योंकि सेलर के पास सेल करने के लिए अगर आप 50 यूनिट्स बेचते हो तो 50 यूनिट्स ही क्या होगा? स्टॉक। तो इसका मतलब सेलर के पास सेल करने के लिए जो भी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगा वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनेगा स्टॉक। इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई, ये सोर्स होगा सप्लाई के लिए। इट इज़ पोटेंशियल सप्लाई, उसे पोटेंशियल सप्लाई कहा जाए। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। अगर आपको स्टॉक बढ़ाना है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपको चाहिए स्टॉक 200 प्रोडक्ट का, तो आपको पहले 200 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। पहले तो 100 बनाए थे ना,
अगर 200 का स्टॉक चाहिए तो 200 बनाने पड़ेंगे, पहले तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे स्टॉक बढ़ेगा। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। अगर स्टॉक है ही नहीं है तो सप्लाई भी तो पॉसिबल नहीं होगा, तो सेल भी नहीं होगा। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स एंड इनइलास्टिक। स्टॉक की वजह से ही सप्लाई बढ़ सकता है, और ये बढ़ने की जो रेशो है वो फिक्स नहीं है, इनइलास्टिक है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स जो ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते, सच एज मिल्क, फिश, पेरिशेबल गुड्स, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। उनका स्टॉक और सप्लाई सिमिलर होगा, उतना ही स्टॉक लाया जाएगा जितना सेल होगा, ज़्यादा एक्सेस स्टॉक ला नहीं सकते। ओके, सो ये पेरिशेबल गुड्स है, तो इसीलिए स्टॉक एंड सप्लाई यहाँ पे इक्वल होगा। बट जो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ऐसे गुड्स ज़्यादा आप डिमांड कर सकते हो, उसका स्टॉक करके रख सकते हो, बाद में उसका सप्लाई होगा। जैसे गुड्स सेल होगा वो सप्लाई हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर शॉपकीपर है, उसने समझो नोटबुक्स 10 से 12 डजन अपने शॉप में ला के रखे, तो उसने स्टॉक बना के रखा। जैसे ही कोई कंज्यूमर आएगा, वो 1 डज़न चाहिए तो 1 डज़न दे दिया, यानी सेल कर दिया, यानी सप्लाई कर दिया। तो जैसे कंज्यूमर डिमांड करेगा वैसे हम सप्लाई करेंगे। तो स्टॉक करना अलग बात है, सप्लाई करना अलग बात है। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए स्टॉक एंड सप्लाई सिमिलर होगी, बट जो प्रिजर्व करके रख सकते हैं ऐसे गुड्स के लिए स्टॉक ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। नॉर्मल सिचुएशन, सो एज अ फर्नीचर, गारमेंट, स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई। ये सिचुएशन में फर्नीचर होगा, गारमेंट्स होंगे, गारमेंट यानी कपड़े, क्लोथ्स के जो शॉप्स हैं, वहाँ पे पहले से ही स्टॉक मौजूद होता है, बहुत सारा स्टॉक होता है, जैसे आपकी पसंद चाहिए वैसे। तो स्टॉक है इसीलिए तो आप डिमांड करते हो इसीलिए तो दुकानदार, शॉपकीपर आपको सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल आउटपुट वाला कंसेप्ट देखा, स्टॉक वाला कंसेप्ट देखा। अभी हम देखेंगे सप्लाई, जो ये टॉपिक का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। सप्लाई रिलेटिव टर्म है। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वान्टिटी। सप्लाई 3 चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी, यहाँ पे एक्सप्रेस की जाएगी। प्राइस को देखा जाएगा, टाइम देखा जाएगा, एंड क्वांटिटी। मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है हमें समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक सप्लाई पे डिपेंड है। सप्लाई क्या है? द वर्ड सप्लाई implies द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस। सर्टन टाइम में सर्टन प्राइस पे जो शॉपकीपर गुड्स सेल कर रहा है, सेल करने के लिए वो वहाँ पे आया है तो गुड्स सेल ही करेगा। तो ऑफ़र कर रहा है सेल के लिए, तो वो पूरा का पूरा क्वांटिटी एक सप्लाई होगा। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। तो सप्लाई हमेशा टाइम एंड प्राइस से रिलेटेड होगी। ठीक है, आगे हम और समझ के लेंगे कंसेप्ट सप्लाई का। सप्लाई ये एक फ्लो कंसेप्ट है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म्स प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना स्टॉक है और मार्केट में कितना भेज रहे हैं वो हम टर्म्स में काउंट करें। तो स्टॉक में अवेलेबल, समझो यहाँ पे इमेज दिया है आपके पास, ये देखो ये इमेज है, ये है स्टॉक। तो देखो स्टॉक में कितना है, 1 2 3 4, सो इतने सारे स्टॉक में हैं, बट सप्लाई में कितने दिख रहे हैं? इतने ही। तो ये शॉपकीपर है यहाँ पे, और ये स्टॉक जो भी था उस सप्लाई करने के लिए उसने ऑफ़र यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट लाए हैं जो एक्चुअली स्टॉक से कम ही है। मतलब स्टॉक में से कुछ पार्ट शॉपकीपर ऑफ़र करेगा सर्टन प्राइस पे, सर्टन टाइम पे, और उसकी एक प्राइस होगी तो वो प्राइस पे ऑफ़र करेगा मार्केट में। तो ये होगा सप्लाई, इसे क्या कहेंगे? सप्लाई। ओके, सो जैसे डिमांड्स होगी वैसे ही सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सप्लाई कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। अभी डेफिनेशन देखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन ही था, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। चलो ठीक से देखो डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई refers to the relation between market price and the amount of goods that producer are willing to supply। कितना गुड्स मार्केट में सप्लाई हो रहा है और उसकी प्राइस क्या है, उस पर डिपेंड है
supply. Supply refers to the quantity of a commodity that seller is willing and able to offer for sale at a given price. तो वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होगी सप्लाई मतलब ऐसा कोई सेलर है जो सर्टन प्राइस पे और सर्टन टाइमिंग पे गुड्स बेचना चाहता है तो सप्लाई होगा। जैसे कि फार्मर की बात करते हैं, एग्जांपल दिया है, अगर उसने राइस का प्रोडक्शन निकाला, कितना निकाला 4000 किलोग्राम्स, तो ये स्टॉक हो गया, उसके पास 4000 किलोग्राम्स ऑफ राइस है। प्राइस इज़ ₹40 पर केजी उसने डिसाइड किया और ऑफ़र ओनली किया 1000 केजी। उसके पास 4000 केजी था, पूरा का पूरा उसको वो देना नहीं चाहता, उसके लिए भी कुछ रखेगा, तो उसने सोचा कि 1000 केजी जो एक्सेस है हम बेच देंगे। तो सेल के लिए उसने 1000 केजी क्वांटिटी सिलेक्ट किया वो टाइम पे और प्राइस भी उसने डिसाइड किया 40 पर केजी, और ये सेल के लिए उसने ऑफ़र किया है। अभी सेल किया है तो कोई ना कोई परचेस कर ही लेगा, बट जो फार्मर ने सोचा कि मैं ये सर्टन आउटपुट सेल के लिए ऑफ़र करूँगा एट ₹40, क्वान्टिटी होगी 1000 केजी, तो ये 1000 केजी जो बनेगा वो होगा सप्लाई जो फार्मर कर रहा है मार्केट में। तो फार्मर जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में कितना प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है वो होगा सप्लाई। सो दिस इज़ द एक्चुअल सप्लाई। तो ये एक्चुअल सप्लाई, तो स्टॉक एंड सप्लाई डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपको सप्लाई ये टर्म समझ में आ रही है नहीं, तो ये प्राइस एंड गुड्स की एक रिलेशनशिप होगी। जो गुड्स का प्रोड्यूसर है, फार्मर है, वो गुड्स मार्केट में कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है वही होगा मार्केट का सप्लाई, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड बेसिक टर्म्स देखे हैं, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।